हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आपका दोस्त हेमंत कुमार झा अपने चैनल पर आपका स्वागत करता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करना, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। दोस्त, मेरा आज का टॉपिक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल है। आज हम इस पर पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर करेंगे। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि समांतर चतुर्भुज क्या है। समांतर चतुर्भुज, जिसको हम लोग पैरेललोग्राम कहते हैं, ये समांतर चतुर्भुज क्या है। समांतर चतुर्भुज का डिफिनेशन होता है वैसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर हो। वैसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर हो। आइए हम एक फिगर से इसका कंसेप्ट क्लियर करते हैं। यह समांतर चतुर्भुज है, और हम इसका नाम रख देते हैं, ये ए बी सी डी। ये समांतर चतुर्भुज है। इसका आमने सामने का ये भुजा और ये भुजा समांतर होगा और बराबर होगा। ये भुजा समांतर होगा और बराबर होगा। तो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, एक समांतर चतुर्भुज है। और इसमें ए बी क्या है, ये ए बी सी डी के पैरेलल है, और ये ए बी सी डी के बराबर भी है, और ये ए डी ये बी सी के पैरेलल भी है, और ये ए डी बी सी के बराबर भी है। आइए हम समझते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई कैसे होता है। हम लोग सिर्फ यह जान लेते हैं कि इसका क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई होता है। आइए आज हम जानते हैं कि इसका क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई क्या होता है, कैसे होता है और कहाँ से होता है। आइए हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना सीखते हैं, और ये कैसे होता है ये भी समझते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम समझते हैं। आइए मैं आज आपके सामने पहले फिगर बनाता हूँ। ये देखिए फिगर है समांतर चतुर्भुज का, ये समांतर चतुर्भुज का फिगर है। बड़े मज़े से हम लोग फिगर बना लेते हैं। ये देखिए ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, और देखिए यह इसका ऊंचाई है, ये डी ई क्या है, ऊंचाई है। अभी देखिए ये ए बी आधार है और डी ई ऊंचाई है। अब देखिए हम लोग समांतर चतुर्भुज को आयत में कन्वर्ट करते हैं। ये समांतर चतुर्भुज को आयत में बदलते हैं। आयत में बदलने पर तो हम इस समांतर चतुर्भुज को आयत में बदलते हैं। हम इस समांतर चतुर्भुज को आयत में बदल देते हैं। देखिए हमने इसको बदल दिया। अब देखिए इसका नाम हमने रखा पी क्यू आर एस, ये नाम रखा, इसका नाम जी रखा। अब ध्यान दीजिए ये जो है, ये इसको यहाँ, अब ये टुकड़ा को ध्यान से देखिए, ये टुकड़ा को अब ध्यान से देखिए। इस टुकड़े को हमने यहाँ सेटिंग कर दिया। अब ध्यान से देखो, ये जो बनता है ये लंबाई बनता है, ये पूरा हमारा क्या बनता है, लंबाई बनता है, और ये वाला टुकड़ा चौड़ाई बनता है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ध्यान से देखना। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चूंकि हमने इसको आयत में कन्वर्ट किया तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा।
और आयत का क्षेत्रफल हम लोग ने क्या पढ़ा है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। अब ध्यान दो, ये जो लंबाई है ये आधार का काम करता है, ये किसका काम करता है, आधार का काम करता है। और चौड़ाई ये ऊंचाई का काम करता है, ये चौड़ाई किसका काम करता है, ऊंचाई का काम करता है। और आधार को हम लोग b से लिखते हैं, ऊंचाई को s से लिखते हैं। और इस तरह समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई होता है। तो समांतर चतुर्भुज में हमने क्या किया, इस हिस्से को इधर अटैच कर दिया, इस हिस्से को हमने यहाँ अटैच कर दिया और समांतर चतुर्भुज को आयत में बदला। और आयत का सूत्र लंबाई गुना चौड़ाई होता है और इस लंबाई को हम आधार भी कर सकते हैं और ये चौड़ाई तो हमारा ऊंचाई है। इस तरह समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई होता है जो आयत के क्षेत्रफल पर डिपेंड है। आइए हम एक एग्जाम्पल लेकर कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि मान लिया जाए कि एक समांतर चतुर्भुज का आधार यानी b 10 मीटर है, आधार 10 मीटर है और ऊंचाई 5 मीटर है, ऊंचाई 5 मीटर है। तो हम इसका क्षेत्रफल एरिया कैसे निकालेंगे, तो इसका क्षेत्रफल हमने पढ़ा ना, आधार गुना ऊंचाई। आधार कितना है 10 है, ऊंचाई कितना 5 है, 10 गुना 5 करेंगे तो 50 हुआ। चूँकि मीटर है तो मीटर का स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है। आइए अब हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई कैसे होता है। आइए इससे पहले हम त्रिभुज पर थोड़ा सा इंट्रोड्यूस लेते हैं कि ये त्रिभुज क्या है। आप देखो, त्रिभुज जिसको हम लोग ट्रिंगल बोलते हैं, ये 2 शब्द से मिलकर बना है, त्रि जोड़ भुज। त्रि मतलब 3 और भुज मतलब भुजा। तो इसका डिफिनेशन बनता है कि 3 भुजाओं से घिरे हुए आकृति को, 3 भुजाओं से घिरे हुए आकृति बोलो या समतल आकृति बोलो, 3 भुजाओं से घिरे हुए आकृति को यानी फिगर को त्रिभुज बोलते हैं। 3 भुजाओं से घिरे हुए आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज का डिफिनेशन क्या बनता है कि 3 भुजाओं से घिरे हुए आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये देखिए त्रिभुज का फिगर है, ये त्रिभुज का फिगर है, ए बी सी एक ट्रिंगल है। और त्रिभुज में देखिए 3 शीर्ष होता है, ये ए बी सी 3 शीर्ष है, ये ए बी सी और ए सी 3 भुजा है। इसमें 3 कोण भी है, ये कोण ए, कोण बी, कोण सी है। और त्रिभुज में 6 भाग भी होते हैं, क्योंकि 3 भुजा और 3 कोण ये दोनों मिलकर 6 भाग होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ये सब हम लोग जानते हैं। आइए हम समझते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई कैसे होता है। और इसको समझने के लिए हम लोग समांतर चतुर्भुज का सहारा लेते हैं। आइए हम त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई कैसे होता है इसका कंसेप्ट क्लियर करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। ये देखिए हमारा समांतर चतुर्भुज है ना, ये समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज है। और हमने इसका नाम रखा ए बी सी और डी। अब देखो ये हमने इस विकर्ण को मिला दिया डी बी। अब देखो ये ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है ना। अब जब हमने ये डायगोनल मिलाया, ये डायगोनल खींचा, तो अब ये देखो 2 त्रिभुज में ए बी डी और डी सी बी में परिणित हो गया। अब ध्यान से देखो, ये तो ट्रिंगल की ऊंचाई होगा ना, ये ट्रिंगल का ऊंचाई है, ये डी ई है। अब देखो अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो ये समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज में ये जो 2 त्रिभुज बन रहा है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, यानी ए बी डी और बी डी सी दोनों सर्वांगसम है। सर्वांगसम का मतलब सर्व अंग सम, दोनों सभी चीज में बराबर है। तो आओ यानी इस दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल भी बराबर है। तो त्रिभुज का जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो ध्यान से देखो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ये पूरा समांतर चतुर्भुज, जैसे हमने ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है हमें ए बी डी, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या हमें करना पड़ेगा, ये पूरा समांतर चतुर्भुज का हम आधा कर देंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बनेगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का आधा। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल को हम 2 से भाग देते हैं, यानी आधा कर देंगे। यानी पूरा फिगर को, यानी पूरे आकृति को, यानी ए बी सी डी को हम
2 से भाग देते हैं तो ये हमारा ये टुकड़ा निकल जाता है या ये टुकड़ा निकल जाता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का हम आधा कर देते हैं। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, b गुना आधार गुना ऊंचाई, इसको 2 से भाग देते हैं। देखो कुछ नहीं है तो 1 है। अब इसको हम इस स्टाइल में लिखते हैं 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो इस तरह त्रिभुज का हमारा क्षेत्रफल क्या निकलता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता है कि 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आइए अब हम एक एग्जाम्पल लेकर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखते हैं। जैसे मान लो कि एक त्रिभुज में आधार हमारा 20 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालें, कोई दिक्कत नहीं है। ये फार्मूला तो हम लोग जान ही गए ना, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। 1/2 आधार हमारा 20 है, ऊंचाई हमारा 10 है, और इसको कटा दिए 2 ढंग और 10 10 क्या हो गया 100। चूँकि क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में होगा, यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरा दोस्त, मेरा आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।